कुछ ज्ञानचंद लोगों ने हिंदुओं को हर बात पर नीचा दिखाने का ठेका ले रखा है, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो, व्रत हो, उपवास हो या फिर वो रीति रिवाज हो। हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो, ये लोग उसे गलत तरीके से दिखाने या पेश करने की कोशिश करते हैं, जहर उगलने लगते हैं। कोई ज्ञानी दिवाली पर कहता है कि पटाखों के शोर से कुत्तों की नींद खराब होती है, तो कुछ ज्ञानी लोग दिवाली पर प्रदूषण की शिकायत करते नहीं थकते। और इनके दोगलेपन की हद तो देखो, वही ज्ञानी अपनी शादियों में खूब पटाखे चलाते हैं, तब इन्हें प्रदूषण नहीं दिखाई देता और ना ही तब इनके कुत्तों की नींद खराब होती है। दिया मिर्जा होली का त्यौहार आते ही किसानों की चिंता करती दिखाई देती हैं कि सूखे के कारण किसानों की दशा खराब है और हम होली पर पानी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ईद आती है तब ये सिर्फ मुबारकबाद देती हैं। उन लोगों को ये राय नहीं देती कि अगर वो बकरे को ना काटें तो हजारों लीटर पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बरखा दत्त जैसी पत्रकार करवा चौथ के दिन महिलाएं जो व्रत रखती हैं उस व्रत को महिलाओं पर अत्याचार बताती हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पर इनके मुंह में दही जम जाती है। ये कैसी मानसिकता है, घटिया किस्म की। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। कुछ समाजसेवी लोग मदरसे और चर्च में बच्चों और महिलाओं पर होने वाले शोषण और घृणित कार्यों पर चुप रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू साधु संतों को बदनाम करने वाली बातों को चीख चीख कर बताते हैं। 13 बार के बलात्कारी पादरी को 21 दिन में बेल मिल जाती है, लेकिन जिनकी एफआईआर में बलात्कार का आरोप तक नहीं लिखा, ना ही सिद्ध हुआ, उनको 5 साल में एक बार भी जमानत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण की दुकानों को बंद करवाया था। हिंदुओं का त्यौहार आते ही ये मानवता के रक्षक बन जाते हैं और अब इन लोगों ने नवरात्रि को अपना निशाना बनाया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नवरात्रि का प्रचार नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ करते हैं। नवरात्रि महिला के सम्मान का एक अनूठा त्यौहार है। ऐसा उदाहरण किसी और देश और संस्कृति में देखने को नहीं मिलता, जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। देवताओं की आरतियों के अंत में लिखा होता है, जो कोई नर गावे, नारी कहीं नहीं लिखा, क्योंकि नारी देवताओं की स्तुति कैसे करेगी, वो तो स्वयं वंदनीय है। रिश्तों का सारा फैलाव, घर परिवार की सारी संकल्पना स्त्रियों के कारण ही अस्तित्व में आती हैं। और ये घटिया लोग नवरात्रि के शुभ पर्व में बलात्कार को जोड़ने से लेकर हमारी देवी को बलात्कार पीड़ित के रूप में पेश करने तक का घृणित प्रचार करते हैं। नवरात्रि पर्व के साथ बलात्कार कैसे जुड़ा है? एक बलात्कारी एक अपराधी है और वो देवी की पूजा नहीं करता। हिंदू और हिंदू धर्म इस प्रकार के दुष्ट प्रचार के कारण शिकार हुआ है और उन्हें सालों तक इस तरह के उपहास का पात्र बनाया जाता रहा है। पेटा और उनकी ऐसी संस्थाएं और एनजीओ भी दोहरी नीति अपनाती हैं, और पेटा को तो इस मामले में लेवल ही अलग है। मकर संक्रांति पर पतंग मत उड़ाओ, मांझे से पंछियों के पंख कट जाएंगे। तमिलनाडु में पोंगल के समय जल्लीकट्टू पर बैलों को चोट लग जाती है। केरल में मंदिर में हाथी पालते हैं तो उन्हें टीबी हो जाता है। रक्षाबंधन पर कहते हैं कि गाय को अपनी बहन मानो और चमड़े का इस्तेमाल मत करो। मतलब कुछ भी। अबे चमूनो, हिंदू धर्म में चमड़ा तो वैसे ही वर्जित होता है, फिर ये बात रक्षाबंधन पे करने का मतलब भी था कुछ, या फिर ऐसे ही? और ये तथाकथित बुद्धजीवी, लिबरल, सेकुलर, अदरक, लहसुन, अबे सारी कमियां तुम्हें हिंदू धर्म में नजर आती हैं। जब हिंदू का दूसरा विवाह अवैध है तो मुस्लिम को 4 निकाह की इजाज़त क्यों? जब पर्दा प्रथा गलत है तो बुर्के को सही कैसे माना जाए? जब कुरान की शिक्षा को सरकारी अनुदान मिलता है तो गीता, रामायण, महाभारत पर प्रतिबंध क्यों है? सत्यमेव जयते जैसे शो भी दोगलेपन का उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि उदाहरण पुराना हो गया है, लेकिन हरकतें तो उनकी चलती ही रहती हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में गलतियों को, कमियों को ढूंढ ढूंढ के बताएंगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलने तक में इनकी रूह कांपती है। और लेटेस्ट उदाहरण देख लो, बरसाती राष्ट्रवादी। ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भगवान कहाँ कहते हैं कि मुझे दूध पिलाओ। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को। अरे जनाब, अब अपना नाचो, गाओ, फिल्में करो। हम कहेंगे उनके धर्म के बारे में जरा कोई टिप्पणी कर दो तो आप रो पड़ोगे। लेकिन अब बस कर जाओ। तुम कहते हो ना हिंदू सोया हुआ है, क्या ही कर लेगा, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें ना हिंदुओं की नींद तोड़ रही है, और वो भी कच्ची नींद। और जब किसी को कच्ची नींद जगाते हो तो पता है ना क्या होता है।